अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टडी करेंगे जो है क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम डिफरेंट कंपाउंड्स की सेपरेशन करते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें कहते हैं कि जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है ये बच्चों ग्रीक वर्ड था जिसका नेम था क्रोमेटोस और इसका मीनिंग था कलर राइटिंग। ये इसका कॉम्बिनेशन है। क्रोमेटोग्राफी के मेथड को अभी आपको बताया कि प्राइमरीली यूज किया जाता है फॉर दी सेपरेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ मिक्सचर, और इसके अंदर एक सल्यूट होता है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टेशनरी फेज एज वेल एज मोबाइल फेज में स्टडी करते हैं। अब ये मैंने आपको थोड़े से साइड पर हिंट्स दिए हैं ताकि आपको समझाना आसान हो कि जैसे अभी आपको बताया कि वर्ड क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। क्रोमा का मीन होता है कलर और ग्राफी का मीन होता है टू राइट। तो ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी का मीन बनता है कलर राइटिंग। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अगर आप इसको देखें तो हम ये कहते हैं कि इसके प्रिंसिपल में एक सल्यूट होता है। कोई भी सल्यूट से मीन कोई सैंपल हो सकता है आपका, या कोई भी आपके प्रोटीन्स के या डिफरेंट सैंपल्स के पार्ट हो सकते हैं जो कि अपने आप को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज में। अब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। तो अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि जो वर्ड है बच्चों स्टेशनरी और जो वर्ड है मोबाइल, पहले आप यहाँ देखें स्टेशनरी का लफ्जी मीन जो है वो स्टैटिक होता है, यानी जो चीज साकिन हो, जो चीज मूवमेंट शो ना करे उसको हम स्टैटिक फॉर्म में स्टेशनरी कहते हैं। और जो मोबाइल होता है इसका मीन होता है मूवमेंट यानी कि हरकत करना। तो स्टेशनरी फेज चीज क्या है? स्टेशनरी फेज बच्चों एक सॉलिड प्लेस होती है या कोई ये लिक्विड की हो सकती है। स्टेशनरी फेज की दो टाइप है, आया ये लिक्विड होगी या फिर ये सॉलिड होगी। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक की फॉर्म में, रुकने की फॉर्म में, तो सॉलिड के आपको पता है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूवमेंट शो नहीं करते, वो हमेशा अपने आप को एक जगह पर रखते हैं। लिक्विड के पार्टिकल अपने आप को मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन इसको मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगी कि लिक्विड को हमने क्यों स्टेशनरी फेज की कैटेगरी में रखा है। जबकि मोबाइल फेज में आपको बताया कि मोबाइल फेज में मूवमेंट होती है, तो सॉलिड इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि मोबाइल फेज आपकी या तो गैस हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। क्योंकि आपको पता है बच्चों गैस के पार्टिकल भी मूवमेंट करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल भी मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि स्टेशनरी फेज चीज क्या है? स्टेशनरी फेज बच्चों ये एक स्टैटिक प्लेस होती है जो कि थिन फिल्म की बनी होती है, और ये इसको सपोर्ट होती है किसी भी सॉलिड की इनर्ट सरफेस की। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास आप कॉमन एग्जांपल में, जैसे आपको मैंने अभी चैप्टर के स्टार्ट में फिल्टर पेपर दिखाया था, तो फिल्टर पेपर जो है बच्चों एक्ट करेगा एज अ स्टेशनरी फेज। क्योंकि फिल्टर पेपर जिसको हम वॉटमैन फिल्टर पेपर का नाम देते हैं वो क्या है, वो आपके पास स्टेशनरी फेज है, और इसके ऊपर जो भी लिक्विड फ्लो करेगा, यानी मोबाइल फेज क्या चीज होगी? मोबाइल फेज वो है जो कि फ्लो करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर, और ये या तो ये गैस की बनी होती है या फिर ये लिक्विड की बनी होती है। इट मीन कि जो मोबाइल फेज होंगे दे आर ऑल लिक्विड पार्ट्स, यानी कोई भी सॉल्वेंट होंगे जैसे एसीटोन है, वाटर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, हाइड्रोजन गैस है। ये आपको बताया कि मोबाइल फेज गैसियस या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। मोबाइल फेज क्या है? इसने फ्लो करना है, किसके ऊपर फ्लो करना है बच्चों? इसने हमेशा स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करना है। और जो स्टेशनरी फेज है आपको बताया कि स्टेशनरी फेज लिक्विड या सॉलिड हो सकती है। और अगर ये लिक्विड या सॉलिड होगी तो इट मीन अगर सॉलिड है तो ये तो डेफिनेट है कि उसने हमेशा अपनी मूवमेंट को शो नहीं करना। लिक्विड के कुछ ड्रॉप होंगे जो कि स्टेशनरी फेज के अंदर बच्चों होल्ड हो जाएंगे, तो आपको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्लियर होगा। तो अभी आप सिर्फ ये देखें कि ये चीज क्या है कि स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड या लिक्विड होते हैं, और जिनके ऊपर सपोर्ट होती है थिन फिल्म की ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। और इसकी एग्जांपल एल्यूमिना, सिलिका जेल, चारकोल। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चारकोल कार्बन को कहते हैं, एल्यूमिना जो है वो Al2O3 एल्यूमिना एक कंपाउंड है। इसी तरह सिलिका जेल आपने अक्सर देखा होगा, ये जो शू बॉक्स होते हैं या फिर ये जो आपकी टैबलेट्स होती हैं उनमें अक्सर व्हाइट कलर के वो जो होती है पैकिंग होती है, इस पे लिखा होता है सिलिका जेल। तो ये जो है वो दोनों वो चीजें हैं, और ये जो है वो अपना रोल प्ले करती है एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पे। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, इन दोनों स्लाइड्स को बच्चों मैं इस टॉपिक के एंड पर आपको समझाऊंगी ताकि आपको एट द एंड भी समझ आएगी। अब हम थोड़ा सा व्यू करेंगे क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स का, कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कितनी है। क्रोमेटोग्राफी की अभी बताया कि टू मेन टाइप्स हैं। एक जो है बच्चों इसमें स्टेशनरी फेज है और दूसरी जो है वो मोबाइल फेज होती है।
स्टेशनरी फेज अभी आपको बताया कि ये स्टैटिक होती है, ये लिक्विड और सॉलिड, और मोबाइल फेज मूवमेंट शो करती है, और ये गैस या लिक्विड की बनी होती है। अब हम देखते ही हैं बच्चों के क्रोमेटोग्राफी को हम डिवाइड करते हैं। किसकी बेस पर डिवाइड करेंगे बच्चों? स्टेशनरी फेज की बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टेशनरी फेज जो है अभी आपको बताया कि या तो ये लिक्विड होती है या फिर ये सॉलिड होती है। अगर आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी तो इसका नेम होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दोबारा सुन ले कि अगर आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड हो तो इसका हम नेम रखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। लेकिन अगर आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो इसको फिर हम क्या नेम देते हैं? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। तो ये मेन दो टाइप्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब अभी आपको जैसे पिछली मैंने स्लाइड में क्लियर किया कि वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। और इसमें होता क्या है कि जो आपका सब्सटेंस है वो मोबाइल फेज को छोड़ देता है एंड इट बिकम एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड फेज। और एड्सॉर्ब होता है कि सरफेस के ऊपर आके अटैच होना, उसको एड्सॉर्ब कहते हैं। और अगर कोई चीज एब्सॉर्ब हो तो इसका मतलब है वो इंटरनल तक, अगर उसके बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है कोई लिक्विड, उसको कहते हैं एब्सॉर्ब। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो मोबाइल फेज को छोड़ देते हैं और ये सॉलिड सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और अभी आपको पिछली ही स्लाइड में मैंने क्लियर किया था कि जो स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड होगी तो उसको हम पार्टीशन कहेंगे, और इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम सेपरेट करते हैं और ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं स्टेशनरी प्लस मोबाइल फेज में। तो बच्चों ये छोटा सा डिफरेंस है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है कि ये पेपर में पूछ लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन में क्या डिफरेंस है। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है अभी आपको बताया कि हम क्रोमेटोग्राफी को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। अगर स्टेशनरी फेज आपकी सॉलिड होगी देन इट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड इफ योर स्टेशनरी फेज आर लिक्विड देन इट इज नोन एज अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो अब इसके अंदर देखें कि इसमें क्या होगा कि जो ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें सल्यूट के पार्टिकल एड्सॉर्ब होते हैं ऑन दिस सॉलिड स्टेशनरी फेज पे, और इसमें क्या होता है, इसमें सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज में। तो ये वाला जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आज आप इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप डिटेल से आपके टॉपिक स्टडी करोगे तो इसमें आपको आइडिया होगा कि जो डिफरेंट आपके इंक के ड्रॉप्स होंगे वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे स्टेशनरी प्लस मोबाइल फेज में। और इसकी एग्जांपल में से आपके पास तीन है: थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। आपको इनमें से जो भी एक एक एग्जांपल अच्छे से तैयार हो जाए वो आप लोगों ने तैयार कर लिए। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है बच्चों इसकी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है दैट इज नोन एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी को अब हम देखते हैं कि इसके अंदर देखिए बच्चों, अभी हमने बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। और इसके अंदर हम कहते हैं कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या थी, जिसके अंदर स्टेशनरी फेज के लिए हमने क्या कंडीशन रखी कि उसको लिक्विड होना चाहिए। तो अब आपने फिल्टर पेपर देखा था, तो जब बच्चों फिल्टर पेपर आपने देखा तो आपको आइडिया हुआ होगा कि हम ये कह रहे हैं कि फिल्टर पेपर तो हमें देखने में सॉलिड लगता है, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारी ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आती है, क्योंकि हमें तो वो कहीं से भी लिक्विड नजर नहीं आती। तो बच्चों अगर आप नोट करें तो जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर जो है वो किस मटेरियल का बना होता है? सेलुलोज का। और सेलुलोज के अंदर ये जो फैब्रिक होता है इसका, इसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट रैंडमली हैंग हुए होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये किसकी टाइप है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, जिसका मतलब ये है कि आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड स्टेट के अंदर है। अगर आपकी स्टेशनरी फेज लिक्विड स्टेट के अंदर है तो ये किस तरह से वर्क करेगी कि जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब हुए होते हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और ये वाटर के ड्रॉपलेट अपना रोल प्ले करेंगे एज अ स्टेशनरी फेज इन केस ऑफ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। और कोई भी लिक्विड जो कि इस पेपर के ऊपर चढ़ के फ्लो करता है दैट इज नोन एज अ मोबाइल फेज। और ये कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, लाइक वाटर है, एथेनॉल है, या दीगर एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो भी आपके सॉल्वेंट हैं वो आपके हो सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि एक तो आपने पहले देखा कि क्रोमेटोग्राफी को हमने किस बेस पर डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। लेकिन आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी की बेस पे हम ये कहते हैं कि इसको हम आगे से फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें एक आती है बच्चों असेंडिंग
असेंडिंग का मीन होता है नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग का मीन होता है कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टाइप है जिसमें आपकी जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और रेडियल या सर्कुलर में बच्चों क्या होता है कि रेडियल या सर्कुलर के अंदर के ऐसी क्रोमेटोग्राफी इसको हम गोल पीस की शक्ल में लेते हैं और इसमें सॉल्वेंट की डायरेक्शन ये है और आपके स्पॉट जो है वो इस फॉर्म में जो है वो विजिबल होंगे। तो ये आपके पास रेडियल या सर्कुलर है, लेकिन आपके सिलेबस में ये दोनों टाइप्स इंक्लूडेड नहीं है, डिसेंडिंग और रेडियल। आपने सिर्फ असेंडिंग को ही डिस्कस करना है, तो इसको ही हम आज डिटेल से देखेंगे। तो ये बच्चों आपके पास प्रॉपर जो है वो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप आती है। तो मेरा ये दिल है कि पहले मैं आपको जो है वो इसकी वीडियो दिखा दूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और फिर आपको तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इसका, तो इसके अंदर हम लेते हैं एग्जांपल इंक्स की। तो इंक को हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कलर की इंक ले लेते हैं जिसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो ये आपके पास एक फिल्टर पेपर है जिसको हम कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम इसको हैंग कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर। अभी देखिए जहां जहां इसके हम ड्रॉप लगाते हैं आप इंक के ड्रॉपलेट क्या होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करते हैं। अभी देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है आपका मोबाइल फेज है, यानी वाटर लिया हुआ है हमने जो कि इसके ऊपर फ्लो कर रहा है। और ये फिल्टर पेपर है जिसके अंदर आपके वाटर के ड्रॉपलेट हैंग हुए हुए हैं, ठीक है। वाटर के ड्रॉपलेट इसके अंदर जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इस फिल्टर पेपर के अंदर, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे। और ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है जिसमें अगर आप देखें तो विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट आपकी ये जो इंक्स है ये आपकी सेपरेट होती जा रही है। और इसका रूल ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का कि इसके अंदर हमेशा जो भी स्ट्रिप आप लेते हैं उसका 3/4 तक का जो पार्ट होता है इसको आप क्या कर लेते हैं इस सॉल्वेंट के साथ फ्लो करवाते हैं। तो ये आपकी 3 टाइप्स। तो अब हम आगे इसको देखते हैं। आपको ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको अब मेरे लिए समझाना आसान हो। तो बच्चे करते क्या है कि हमने अभी क्या देखा था कि ये एक टैंक होता है, इस टैंक के अंदर आप अपना सॉल्वेंट, ये जो ब्लू लाइंस है ये आपके सॉल्वेंट की है, ये हम डाल देते हैं। और इसके अंदर हम ये जो ब्लैक जो थिक लाइन वाला है ये आपका फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर की स्ट्रिप अभी बताया ये एक्ट करेगी एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे, ठीक है। और इसके अंदर सॉल्वेंट की मूवमेंट बच्चों अपवर्ड होती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट ऊपर की जानिब क्यों मूव करता है इसको कहते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जिस तरह बच्चों प्लांट्स के अंदर हमेशा वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट्स टू देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव्स एंड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसी तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी क्या होता है कि इसके अंदर भी वाटर की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होती है ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन वो अमल है जो कि खिंचाव की फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेलुलोज के जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर की स्ट्रेस को फील करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वाटर को अपवर्ड अपनी जानिब खींचते हैं। तो सेम यही प्रोसेस पर जो है वो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप जो है वो वर्क करती है। अब फिल्टर पेपर के अंदर क्या था कि फिल्टर पेपर जो है वो आपका वर्क कर रहा है एज अ स्टेशनरी फेस के तौर पे और इसमें जो आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है ब्लू कलर का वो इसके ऊपर क्या करेगा फ्लो करेगा और वो अपना वर्क करेगा एज अ मोबाइल फेस के तौर पे। तो ये बच्चों आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ये आपकी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। और इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे आप देखिए हमने ये ब्लैक कलर का डॉट लगाया हुआ है। ब्लैक कलर का डॉट क्या है कि ये आपका सैंपल का स्पॉट होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर स्पॉट लगा के इसको ड्राई करते हैं और इसको आप सॉल्वेंट के मिक्सचर में ऐड कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रॉप आपका फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ योर सॉल्वेंट। और अब ये डिपेंड करता है कि आपके किस स्पॉट की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी ज्यादा है, यानी कौन सा स्पॉट जो है वो किस पॉइंट पर आके रुक जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इन सल्यूट की रिलेटिव अफिनिटीज पे कि वो अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज में। तो अगर जो रेड स्पॉट होगा वो इस पॉइंट पर आ जाएगा और ग्रीन स्पॉट आपको समझाने के लिए बताया है कि ये आपका इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब अगर आप ये देखें तो हमने क्या देखा था कि जो सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है इसमें आपने मेन क्या लेना है अपना सॉल्वेंट लिया था जो कि आपके पूल में ऑन द बॉटम ऑफ ए वेसल में प्रेजेंट था जिसमें आपने पेपर को स्पोर्ट किया और आपका जो सॉल्वेंट है वो किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा था थ्रू कैपिलरी एक्शन। और फिर उसके बाद आपने क्या किया ये स्पॉटिंग लाइन लगाई। ये स्पॉटिंग लाइन है जी जो कि आपके सैंपल में आपकी जो भी ड्रॉप्स हैं इंक के हैं या जो भी आपके पास सल्यूट के पार्टिकल हैं डिफरेंट तरह के वो आपने स्पॉट उसका लगा देते हैं और ये आपके सॉल्वेंट की डायरेक्शन होती है अपवर्ड, ठीक है। और उसके बाद टैंक को हम कवर कर देते हैं। तो जो आपका प्रॉपर प्रोसेस क्या है उसके लिए करते क्या है कि हम ये इस तरह से एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं जो कि राउंड अबाउट
हम लेते हैं 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये जो स्ट्रिप होती है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके ऊपर हम एक बारीक सी लाइन ड्रा करते हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो अवे होती है फ्रॉम वन एंड से। उसके बाद इसी लाइन के सेंटर में जो भी हमारी फर्स्ट करें इंक है, रेड ग्रीन ब्लू कलर की इंक है, इन तीनों को मिक्स करके उसका एक स्पॉट जो है वो बच्चों हम यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और वो कैसे करते हैं वो आपको भी आगे चल के बताएंगे। तो फर्स्ट करें कि ये आपके जो स्पॉट जब आपने लगाया था तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपका ब्लू से कलर का है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट फ्रंट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट मैक्सिमम आपकी स्ट्रिप पर फ्लो करता है 3/4 ऑफ योर स्ट्रिप लेंथ। तो यहाँ तक जितना सॉल्वेंट आपका फ्लो करेगा उसको हम मार्कअप कर देते हैं और उस लाइन को कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। और इस पूरी आपकी जो स्ट्रिप होती है इसको हम कितने मिक्सचर में डिप करते हैं, 5 to 6 मिलीमीटर, यानी कम से कम अमाउंट सॉल्वेंट की लेते हैं और इसमें हम मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसका हम ढक्कन से इसको, जिसके लिड से इसको कवर कर देते हैं। तो जैसे ही सॉल्वेंट बच्चे इसके अंदर पास होगा तो जो जो आपके सल्यूट के ड्रॉप होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे अपवर्ड मूव करते हैं और जितने ये मूव करते हैं ये डिपेंड करते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे। तो आपने जैसे बीसी प्रैक्टिकल में देखा था कि जैसे ही आपका सॉल्वेंट 3/4 तक जो है वो मूव कर जाता है तो फिर ये स्ट्रिप आप अपनी बाहर निकालते हैं और इसको आप ड्राई कर लेते हैं और पेंसिल की मदद से जितने सॉल्वेंट ने फ्लो किया होता है, क्योंकि ये तो कलर्ड स्पॉट है ना सोल्यूट के, ये तो आपको नजर आएंगे, लेकिन सॉल्वेंट आपका अगर वाटर है वो तो वेपोरेट हो जाएगा तो वो आपको नजर नहीं आता। तो जैसे ही आप अपनी स्ट्रिप बाहर निकालते हैं सबसे पहले हम पेंसिल लेके अपने सॉल्वेंट की पॉइंट को क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि वो आपकी सॉल्वेंट फ्रंट है। फिर जब आपका वो जो पेपर ड्राई हो जाता है तो जो आपका पैटर्न डिवेल्प होता है, फर्स्ट में इस तरह का पैटर्न आ जाता है तो इस पैटर्न को हम कहते हैं कि इट इज नोन एज अ क्रोमेटोग्राम। और ये अगर आपका कंपोनेंट जो है वो कलर्ड है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट करें अगर आपका कंपोनेंट जो है वो कलर्ड नहीं है तो फिर उसके लिए आप डिफरेंट तरह की फिजिकल और केमिकल मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि क्रोमेटोग्राम जो है ये देखें कुछ ड्रॉप आपके कलरलेस होते हैं तो जब आप उसको यूवी लाइट में रखते हैं तो वो आपको कलर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं या सम टाइम आपको ये वैसे ही नजर आ रहे होते हैं। तो ये इंक्स की फ्लो दिखाई गई है ताकि आपको समझाना आसान हो। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो भी कंपोनेंट आते हैं हर कंपोनेंट का एक अपना स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर होता है, यानी ये जो कंपोनेंट आपके इस स्ट्रिप के ऊपर डिवेल्प होते हैं इनको हम कहते हैं कि इनका अपना रिटार्डेशन फैक्टर होता है जिसको हम निक करके आर एफ वैल्यू का नाम देते हैं। और आर एफ वैल्यू किसके इक्वल होती है कि वो डिस्टेंस जो कि ट्रेवल किया कंपोनेंट ने फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट से। फर्स्ट किया कि ये आपका बी पर जो पॉइंट है ब्लू, इसका डिस्टेंस हम यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस होगा किसका, आपके ओरिजिनल स्पॉट का। और इस पूरे डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। फर्स्ट के ये ब्लैक जो लाइंस है आपकी, जो ब्लैक पॉइंट है आपके, ये सॉल्वेंट के हैं तो ये सॉल्वेंट का पॉइंट यहां से लेके यहां तक इसको हम मेजर करेंगे। तो आपने इस पॉइंट का अगर आर एफ वैल्यू निकालनी है तो अगर आपके पास ये डायग्राम है तो इसमें आपके पास एक सैंपल है ए जिसके अंदर कंपोनेंट बी और सी दोनों प्रेजेंट है, यानी अगर ये कंपोनेंट ए है इसमें बी क्या है आपका सोल्यूट है और सी आपका क्या है सॉल्वेंट है। तो इस पॉइंट की आपके पास आर एफ वैल्यू किसके इक्वल होगी कि अगर आपने सिंपल बी का निकालना है तब आपने इसको किससे डिवाइड करना है, ये जो इसकी यहां से यहां तक जिसका डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, एक्स होगा। और ये बच्चों सॉरी ये आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या है, सॉल्वेंट की लाइन है, ये जिसको आपने इन्होंने वाई से इंडिकेट किया ये आपका सॉल्वेंट का डिस्टेंस है। तो अगर आपने बी की आर एफ वैल्यू निकालनी है, रिटार्डेशन फैक्टर फॉर बी के लिए कैलकुलेट करना है तो आपने इस एक्स को किससे डिवाइड कर देना है, वाई से। इन द सेम वे अगर आप इस सी की निकालना चाहते हैं तो सी के लिए आप क्या करोगे, इस सी के लिए आप कितना डिस्टेंस लेंगे जी का, यानी यहां से लेके आपने यहां तक का जो डिस्टेंस निकालना है वो आपके जी का होगा और इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, वाई के साथ। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी आर एफ वैल्यू निकल आती है। अब हम जो है वो जो मैंने आपको पीछे 3-4 स्लाइड्स छुड़वाई थी वो आपको मैं क्लियर करती हूँ। जी, तो हमने बात की थी कि क्रोमेटोग्राफी में हम जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज, कि जो भी आपका सोल्यूट है उसकी अफिनिटी होती है, उसका लिंक होता है स्टेशनरी और मोबाइल फेज के साथ कि वो अपने आप को कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बच्चे इसका फार्मूला है के का, के को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और ये इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन
स्टेशनरी फेज के। तो जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के, अगर इनका ये रिलेशन है तो बच्चों यहाँ देखें कि अगर कोई कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा है, तो अगर वो ज्यादा होगा मोबाइल फेज में, इट मीन उसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। और अगर आपका कोई कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा है, तो चूंकि दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कोई कंपोनेंट आपका जिसके लिए के की वैल्यू स्मॉल आती है, अगर कोई कंपोनेंट आपका अगर के में कोई चीज कम है, तो इट मीन वो स्टेशनरी फेज के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे की क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो के ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ज्यादा। अगर के को आपने ज्यादा रखना है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में कम रखनी पड़ेगी। और अगर आपने इसको ज्यादा रखनी है तो उस सूरत में आपको के की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज और कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा है, तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है कि वो कंपोनेंट जिसके लिए के की वैल्यू ग्रेटर है, तो वो मोस्टली किस फेज में रहेंगे, मोबाइल फेज में रहेंगे। और अगर कोई कंपोनेंट जिसके लिए के की वैल्यू कम आती है, तो इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट आपका मोस्टली किस फेज में रहेगा, स्टेशनरी फेज में रहेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आपको मैं लास्ट में वो प्रैक्टिकल दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि आपको फिर से एक दफा आइडिया हो जाए। तो बच्चों अब आप इस प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिएगा। तो अब आप अगर इसका रिजल्ट एनालाइज करें, तो यहाँ देखें कि इसको हम स्ट्रिप की मदद से जो है वो मेजर करते हैं, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है पहले हम मेजर करेंगे वाटर का, और फिर आप डिफरेंट पिगमेंट का मेजर करेंगे स्टार्टिंग एट द लाइन ड्रॉन ऑन द पेपर। तो इन दो जगहों का जो डिस्टेंस है वो आपका सॉल्वेंट का होगा। और इसी तरह फिर आपने जो भी अपने पॉइंट्स हैं उनको आपने मेजर करके निकालना है, और हर कलर का फिर आप मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों आता है कि क्रोमेटोग्राफी के इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले कि इस्तेमाल होता है कि यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, कि आप इसके जरिए अपने कंपाउंड को सेपरेट भी कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल प्योर भी कर सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में होती है। क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, और क्वांटिटेटिव में आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमिन करते हैं, और इसी तरह आप इन सब्सटेंस की प्योरिटी को भी डिटरमिन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।